नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज खबरें। अब फटाफट अंदाज में। चित्र नवरात्रि की पावन पर्व पर आज से शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की होगी पूजा अर्चना। भक्त नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंचे। भक्तों की मनोकामना होती है पूरी। नवरात्रि के 9 दिन होगी मां की आराधना। मंदिरों में सुबह की आरती हुई, जिसमें काफी संख्या में भक्त पहुंचे। मां रानी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान। वाहन ईंधन पर महंगाई की मार कम कर होने का नहीं ले रही नाम। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हुई, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हुई। आज बुधनी में गौरव दिवस कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। नसरुल्लागंज में कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। उज्जैन का गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। शिप्रा नदी में आयोजित होगा राम घाट पर शानदार कार्यक्रम। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर मनोज देंगे प्रस्तुति। गौरव दिवस के लिए उज्जैन को सजाया गया। आज से 2 दिनों के बस्तर दौरे पर सीएम बघेल। बस्तर को नवरात्रि के मौके पर देंगे करोड़ों की सौगात। 2 दिन के बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम बघेल। सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंचेंगे सीएम बघेल। दंतेवाड़ा में करेंगे मां दंतेश्वरी के दर्शन। पन्ना में सांसद खेल महोत्सव का आज होगा समापन। समापन से पहले खिलाड़ियों के साथ मैराथन दौड़ में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। 90 दिनों से जेल में बंद संत कालीचरण को हाईकोर्ट से मिली जमानत। 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर मिली जमानत। भोपाल वासियों को महंगाई का एक और झटका। लोकल बस ट्रांसपोर्ट भी हुआ महंगा। शहर में संचालित सिटी बस के किराए में बढ़ोतरी। 1 से 3 रुपए तक बढ़ाया गया किराया। पीएससी 5 विभागों के लिए होगी इंजीनियरिंग परीक्षा। 428 पदों के लिए स्टेट इंजीनियरिंग के लिए होगी परीक्षाएं। 6 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार। पीडब्ल्यूडी समेत कई इंजीनियर्स के पद खाली। 6 से 15 अप्रैल तक पीएससी की साइट पर होगा आवेदन। 17 मई से जारी होंगे एडमिट कार्ड। आज से शुरू होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशेष अभियान। अभियान के दौरान घर घर लगाए जाएंगे भगवा झंडे। कई जगहों पर संघ और बजरंग दल का पथ संचलन भी होगा। मिशन 2023 में जुटी बीजेपी। जिला अध्यक्ष और नेता पुत्र 2023 में टिकट की दौड़ में होंगे बाहर। आपको बता दें कि चुनाव में 3 कैटेगरी में बांटे गया है जोखिम वाली सीटें। हर जोखिम वाली सीट पर बूथ की होगी किलेबंदी। हर सीट पर होगा प्रमुख नेता प्रभारी। वैट से भरा एमपी सरकार का खजाना। एमपी में पेट्रोल डीजल शराब से 2.25 करोड़ की हुई वसूली।
एमपी में अब तक सर्वाधिक हुआ जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी से 3,910 करोड़ से अधिक का टैक्स मिला। माइनिंग से सरकार को 2,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई। चैत्र नव वर्ष की शुरुआत हुई, जिसमें विदिशा के प्राचीन माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। इस दौरान चैत्र नवरात्रि पर्व के लिए भक्त शैलपुत्री के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर विदिशा के प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर में मन्नत की सैकड़ों ज्योत प्रज्वलित की गई। साथ ही माता की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाया गया। शुजालपुर में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के अवसर पर सुबह भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसकी अगवानी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की। मुहूर्त में सुबह 6:21 पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। इस प्रभात फेरी में शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली गई इस प्रभात फेरी में भक्ति गीतों पर पीले वस्त्र धारण कर लोगों ने हिंदू नववर्ष की बधाई दी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रानगीर नामक स्थान में इस शक्तिपीठ में विराजित हरसिद्धि माता मंदिर के लिए जो भी भक्त आते हैं, कहते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। बीती रात को इसके तहत कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा और कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। विभाग ने कार्रवाई रांची थाना पुलिस स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में की, जहां पर नकली मसाले बनाए जा रहे थे। धमतरी के डैम में घूमने आए युवक युवतियों में से 2 लड़कियां नाव पलटने से डैम में डूब गई। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने लड़कियों को बाहर निकाला। उमरिया में आज सुबह 7 बजे महुआ बीनने जंगल गए पति पत्नी पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। शिवपुरी नगर में गर्मी की दस्तक के साथ ही जल संकट गहराने लगा। नगर के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने के पानी की समस्या आने लगी। लोगों को पानी के लिए करना पड़ रहा है भारी संघर्ष। जब लाइन लगने के बाद भी पानी नहीं मिलता तो लोगों को 300 रुपए का टैंकर मंगवाना पड़ता है, जिससे लोगों की पानी की पूर्ति नहीं होती। इंदौर में नशेड़ियों ने दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली विभाग सतर्क हो गया है। उन्होंने इसे लेकर एक तरफ जहां पुराने और कमजोर ट्रांसफार्मर को बदलना शुरू कर दिया। रायपुर में आईपीएल सट्टा मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एलईडी टीवी और साथ ही मोबाइल फोन जब्त किए गए। मशीन के जरिए 20 लोगों को करते थे ऐड और साथ ही 57,000 रुपए भी पुलिस ने जब्त किए। सुकमा जिले में तैनात 201 कोबरा बटालियन जिले में सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए काम कर रही है सुकमा पुलिस। इसी कड़ी में सुकमा जिला मुख्यालय के चिंतनलाल गांव में तैनात 201 कोबरा बटालियन के सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान 201 कोबरा बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी हेम पुष्प शर्मा ने समारोह की अगुवाई की। रतलाम में आतंकवादियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर, नगर निगम और जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। पखांजूर बड़गांव थाना क्षेत्र में युवक पर चाकू से हमला करने का आया मामला सामने। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी मची। घायल युवक का नाम राकेश पोटाई बताया जा रहा है। घायल युवक का परिवार बड़गांव थाना परिसर के पीछे काफी लंबे समय से रह रहा है, लेकिन घायल युवक मदले गांव में ही रहता था।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते उक्त घटना को नक्सली वारदात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि यह घटना नक्सली वारदात नहीं बल्कि आपसी झगड़े की हो सकती है। प्रयागराज से बिलासपुर जा रही यात्रियों से भरी बस उमरिया शहपुरा मार्ग पर पलट गई। हादसा स्टेट हाईवे किनारे हुआ। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 38वां दिन। इन 38 दिनों में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में पलायन कर रहे हैं। इस बीच एक जानकारी के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के अतिरिक्त $300 मिलियन प्रदान करेगा। पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी। इमरान के सीक्रेट लेटर के दावे को अमेरिका ने फिर से नकारा। कहा यह सफेद झूठ। जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपकरण इमरजेंसी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। इससे पहले बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को $35 करोड़ के सैन्य उपकरणों की अधिकृत दिया था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित रूस के खिलाफ खड़े देशों को अप्रैल से गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते बनाने की जरूरत होगी। यूक्रेन में लगातार हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें उनके विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि अगर इस तरह का भुगतान नहीं किया जाता तो हमें इसके खरीदों की तरफ से आने वाली सभी प्रणालियों के साथ दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा। कीव, खार्किव, लवीव, मारियोपोल, ओडेसा समेत कई दूसरे देशों में तबाही का आलम है, तो वहीं दुनिया भर में रूस की निंदा हो रही है। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस डोनबास में बड़ा हमला करने वाला है। रूस डोनबास को तबाह करना चाहता है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस अब अपना ध्यान राजधानी कीव से हटाकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में केंद्रित कर रहा है। शुक्रवार को आईपीएल 2022 में अनूठा मुकाबला कोलकाता और पंजाब के बीच खेला गया। मैच में केकेआर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। शुक्रवार को आईपीएल में पंजाब और कोलकाता के बीच मैच खेला गया। मुकाबले में कोलकाता के स्टार ऑलराउंडर रसेल ने ताबड़तोड़ 70 रन की पारी खेली और 8 छक्के भी लगाए। आईपीएल में शुक्रवार को कोलकाता और पंजाब के बीच खेले गए मैच में केकेआर के तेज गेंदबाज टीम ने कमाल मैच लपका। पंजाब की पारी के 19वें ओवर में आंद्रे ने रवाडा को बॉल डाली। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा आज 2 अप्रैल को अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। 1981 में जन्मे कपिल शर्मा पंजाब के अमृतसर में हुआ था जन्म। भुवन बाम मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी लड़कियों पर भुवन ने जो कमेंट किया था उस पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्शन लिया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में पूजा और गंगा आरती में शामिल हुए। जनवरी में हुई 26 साल की इटालियन एक्ट्रेस एंजी के कातिल का खुलासा हो चुका है। उनका शव इतनी बुरी हालत में मिला था कि पुलिस का पहचानना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने दावा किया है कि एंजी के बॉयफ्रेंड ने पीट पीट कर उनकी हत्या की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन ने हाल ही में अपने साथी सांसदों के साथ अपने बेटे की
फिल्म 10वीं की स्क्रीनिंग रखी। फिल्म को देखने के बाद कई नेताओं ने फिल्म की जमकर तारीफ की। अब बहुत जल्द शेर सिंह के किरदार में नजर आएंगे विद्युत जामवाल। शेरशाह ने, जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल कर रही है। वहीं फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन कुछ ही देर नजर आए हैं। दिग्गज दिवंगत एक्ट्रेस ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की बात कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा कश्मीर में बसाने की मांग जोर पकड़ने लगी। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा भी सक्रिय हुए। उन्होंने इस मुद्दे पर प्राइवेट बिल लाने की बात कही थी, जिसे राज्यसभा में लिस्टेड भी कर लिया गया है। सदन में शुक्रवार को इस कश्मीरी पंडित पुनर्स्थापन और पुनर्वास अधिनियम 2022 विधेयक पर चर्चा हुई।